वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, पहले आपका ईयरली बेसिस पेपर आता था, अभी क्या हुआ, सेमेस्टर स्कीम आ गई ना, तब से आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होने लगे। बेटा कुछ नहीं बदला, ठीक है, सिलेबस सिमिलर है, बस क्या बदल गया, ये जो पेपर आपका 100 मार्क्स का हो रहा था, अभी ये पेपर आपका 70 मार्क्स का होने लगा। आई थिंक 30 मार्क्स आपके इंटरनल्स है। तो आपका सिलेबस नहीं बदला, आपके टॉपिक्स नहीं बदले, बदला तो क्या है, बस पेपर का मार्क्स क्राइटेरिया बदल गया है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है, व्हाट इज जीएसटी नेटवर्क। जीएसटीएन आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर बी है, हु इज लायबल टू पे द टैक्स अंडर जीएसटी टैक्स, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में लायबिलिटी किसकी बनती है, टैक्स पे करने की। ये आपका है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट आपका फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को रीड नहीं करी, क्योंकि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम ऑलवेज हियर टू प्रोवाइड माय बेस्ट टू यू। ओके, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर डी है, इधर आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम टैक्स रेट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ई है, ब्यूटी पार्लर वाला क्वेश्चन है भाई। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है, क्या है, डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्वेश्चन नंबर जी है आपका, डिस्कस द टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑडिट अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर आई है, डिस्कस द रूल ऑफ आईएसडी। एंड क्वेश्चन नंबर जे है, व्हाट इज जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग। ठीक है, ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गिव इट्स नीड एंड ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी इन इंडिया। मतलब बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट बताना है जीएसटी का, ठीक है, फिर उसके बाद में उसकी क्या नीड्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको वो बताना है। देन एक्सप्लेन करना है। हमारी जीएसटी आप पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले आपको जीएसटी की हिस्ट्री बताई जाएगी, आपको वो लिखना है। बेसिकली पूरी कहानी लिख दो जीएसटी पे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मीनिंग लिखो, डेफिनेशन लिखो, ऑब्जेक्टिव्स लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, इंपॉर्टेंस लिखो, देन उसके बाद में हिस्ट्री लिख दो, और फिर हमारा कैसे इंडिया में इसका बैकग्राउंड रहा वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की मीनिंग बतानी है। नेक्स्ट फिर उसके बीच में डिस्टिंग्यूश करना है, मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी बताना है। आगे फिर क्या करना है, एक्सप्लेन द टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी इन द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, और हम कैसे टैक्स इम्पोज करते हैं, कौन कौन सी टैक्स लायबिलिटी बनती है इन द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई और इन द केस ऑफ मिक्स सप्लाई, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, अब इधर आपको क्या करना है, इधर आपको बताना है वेदर द कंपोजिट स्कीम शुड अडॉप्टेड और नॉट। ये जो आपको दिया गया है इतना डेटा, इधर आप कंपोजिट स्कीम को अडॉप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे, ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इधर आपको क्या करना है, इधर आपको फाइंड आउट करना है नेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेबल, मतलब कितना जीएसटी आप पे करोगे इस पे। सीजीएसटी 5% है और एसजीएसटी कितना है, 5%। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा सेक्शन सी। इसमें भी क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और हमेशा याद रखना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपका क्या आता है, न्यूमेरिकल जरूर आता है। ये हमारा नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा आपको गिवन है, इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स, सारी चीजें आपको दे रखी हैं। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करो आप। ठीक है, फिर अगर आपको ये आंसर, ये जितने न्यूमेरिकल्स है ना, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आप मेरे को बताना, मैं इनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज प्रैक्टिशनर, give its eligibility criteria and explain the methods of approval, activity, conditions and responsibility for accuracy. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, who is input service distributor,
Give the process and condition of distribution of credit, and the last question is discuss HSN code. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि HSN कोड आखिर होता क्या है। सो स्टूडेंट, ये आपका पेपर एक तरीके से आप ग्लिम्स ले लो पेपर का कि इस तरीके का आपका पेपर आएगा यूनिवर्सिटी में, और ये क्वेश्चंस आपके फंस सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं पर चैप्टर के अकॉर्डिंग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं या जो आ सकते हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा है, मैं उन पे भी एक वीडियो बना दूंगी, हर एक यूनिट और हर एक चैप्टर का डिफरेंट अलग अलग। तो आप पर कुछ मत करो, मैं तो कह रही नोट्स मत बनाना, जितने मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी बस उनके आंसर्स कम से कम 2-2, 2.5-2.5 पेज के आंसर्स लिख लेना और उनको कम 2-3 बार पढ़ लेना, मोर देन इनफ है। आपका यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा ना, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हमारा बेस रहने वाला है फर्स्ट चैप्टर जो जीएसटी का होगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।